हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अध्याय 11 चैप्टर 11 जो है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। धारा है इसमें 169। कौन सी धारा है? 169। साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नवीन विचारण नहीं होगा। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं एवं किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा यदि उस कोर्ट को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है या प्रतीत हो कि आक्षेप्त और ग्रहित उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था, या यह कि यदि अग्रहित साक्ष्य लिया भी गया होता जो ना ग्रहण करने योग्य हो, वह साक्ष्य उसमें विनिश्चय में फेरफार नहीं होना चाहिए था। यही बात जो दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 11 में दी गई है। इसमें भी अध्याय 11 में, लेकिन यहाँ पे धारा चेंज है, 167 है। 1872 वाले एक्ट की धारा 167 है और 2023 के साक्ष्य अधिनियम की धारा 169 में ये बात बताई गई है। तो धारा 167 जो है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है। 167 में है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं एवं किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने के लिए आधार पर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विनिश्चय के उल्टे जाने का आधार नहीं होगा यदि उस कोर्ट को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है या प्रतीत होता है कि आक्षेप्त और ग्रहित साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था, अथवा यह कि अग्रहित साक्ष्य लिया भी गया हो तो उसमें विनिश्चय में फेरफार नहीं होना चाहिए था। केस से संबंधित टिप्पणी है इस सेक्शन से रिलेटेड नारायण बनाम राज्य AIR 1949 AC 484 की। नारायण बनाम राज्य के मामले में माना गया कि जब अभियोजन पक्ष किसी गवाह की जांच करने के लिए तैयार नहीं है। कौन तैयार नहीं है? अभियोजन पक्ष। तो गवाह की असम्मति के कारण उसके साक्ष्य को दर्ज नहीं किया गया है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह एक आवश्यक गवाह की जांच नहीं की गई।